बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 का, और जो कि बुक में पेज नंबर 123 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहीं बुक में ही सॉल्व करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर इसमें है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ फिक्स्ड और अनचेंज वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट वेरिएबल टर्म कोएफिशिएंट। तो मतलब हमारे साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो फिक्स्ड या अनचेंज्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है या अनचेंज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट नंबर हमारे साथ राइट ऑप्शन है। बी नंबर है अनलाइक टर्म आर दोज टर्म हुज डैश आर डिफरेंट विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। अनलाइक टर्म वो टर्म होते हैं जिसमें हमारे साथ जो है एक जो है वो एक्सपोनेंट चेंज हो या पावर चेंज हो, और दूसरा उसमें क्या चेंज हो, तो दूसरा उसमें हमारे साथ वेरिएबल चेंज हो। ठीक है। तो ये अनलाइक टर्म है। ठीक है। बाकी उसका साइन कुछ भी हो, कोएफिशिएंट कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, लेकिन उसका अगर वेरिएबल और एक्सपोनेंट चेंज हो, इन दोनों में से एक भी चेंज हो या दोनों चेंज हो, तो उसको हम अनलाइक टर्म कहते हैं। सी नंबर है इन 3x² 2 जो है 3x² में ये जो टू है, ये जो एक्सपोनेंट है ये 2 है, इज़ द वेरिएबल कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट। तो ये हमारे साथ एक्सपोनेंट या पावर है। ठीक है। ये 2 हमारे साथ एक्सपोनेंट है। डी नंबर है इफ़ a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a² प्लस 2ab माइनस b इज़। आप क्या करें? इस एक्सप्रेशन में आप a की जगह पर 1 पुट करें और b की जगह पर आप 2 पुट करें, तो आपके साथ क्या होगा? तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है। एक्सप्रेशन हमारे साथ है a² प्लस 2a माइनस b। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, a की जगह पर जो है वो 1 पुट करता हूँ, b की जगह पर 2 पुट करता हूँ, तो 1² प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है। सो इससे हमारे साथ आएगा 1² 1 ही आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। सो इन दोनों को ऐड करें तो इससे 3 आएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो राइट ऑप्शन हमारे साथ 1 है, जो फर्स्ट नंबर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है इफ़ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 देन 3x² y इज इक्वल टू। सो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ मैं। एक्सप्रेशन हमारे साथ है 3x² y। ठीक है। 3x² y, और इसमें जो x की वैल्यू है वो है 3, y की वैल्यू है 2। सो x की वैल्यू है 3, सो 3² और y की वैल्यू है 2। सो 3 इंटू 3 का अगर हम स्क्वायर ले लें, सो 3 3 ज़ा 9, और y की वैल्यू है 2। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है। 9 2 ज़ा 18 और मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3। 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 54। ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे साथ आएगा 54। सो यहाँ पर जो है ये सेकंड नंबर, ये हमारे साथ राइट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द पोजीशन टू टर्म रूल फॉर पैटर्न एंड फाइंड द 20 टर्म। आप एक सीक्वेंस दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, और ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसका 20 टर्म मालूम करें। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हमारे साथ है 11 22 33 44 और 55। इसका जो है वो फाइंड 20 टर्म ये मालूम करना है, और साथ में इसका रूल मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक उसमें लिखता हूँ, टेबल में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पर पोजीशन लिखता हूँ। ठीक है। और पोजीशन में हमारे साथ है 1 2 3 4 5 नंबर है 1 2 3 4 5। सो मैं 5 तक लिखता हूँ। उसके बाद टर्म है। सो फर्स्ट पोजीशन पर हमारे साथ जो टर्म नंबर है वो है 11, सेकंड पर वो है 22, थर्ड पर वो है 33, फोर्थ पर हमारे साथ है 44, और फिफ्थ पर हमारे साथ है 55। सो रूल इसका होगा, यहाँ पर देखें 11 के साथ अगर हम 11 को ऐड करें तो इससे आता है 22, या अगर हम क्या करें 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 11 आता है। 11 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 22 आता है। 22 को अगर हम 3 के साथ 11 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 33 आता है। 11 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 44 आता है। 11 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 55 आता है। तो रूल इसका ये है कि 1 मल्टीप्लाई 11, ये फर्स्ट है, आता है 11,
2 मल्टीप्लाई 11 इज़ इक्वल टू 22। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई 11 इज़ इक्वल टू 33, 4 मल्टीप्लाई 11 इज़ इक्वल टू 44 और 5 मल्टीप्लाई 11 इज़ इक्वल टू 55। मतलब अगर क्या करें, हर टर्म को हम हर पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ नेक्स्ट नंबर आता है, ठीक है। सो ये इसका रूल है कि मतलब कि हम क्या करेंगे, हर टर्म को हम हर पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका 20 टर्म, सो इट्स 20 टर्म। तो ये भी इजी है। अगर हम इसका 20 टर्म मालूम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, चूँकि वो पोजीशन नंबर 20 है तो 20 के साथ हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 मल्टीप्लाई 11 इज़ इक्वल टू 11 2 ज़ा 22 और 0, तो वो हमारे साथ आएगा 220, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द पोजीशन टू टर्म रूल फॉर द पैटर्न एंड फाइंड द 55th टर्म। सीक्वेंस दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, आगे कहते हैं कि आप क्या करें, इसका जो है 55 नंबर वो टर्म मालूम करें। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की जाने। अच्छा, तो पैटर्न जो दिया गया है वो है 16 17 18 19 20 21, ठीक है। सो ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसका जो है फाइंड रूल, इसका रूल मालूम करें और साथ में इसका 55th वो टर्म मालूम करें, ठीक है। सो ये दोनों मालूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इसका वो लिखता हूँ पोजीशन, ठीक है। सो पोजीशन में हमारे साथ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 और 6, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर है वो है 16, सेकंड नंबर पर है वो है 17, फिर है 18, फिर है 19, फिर है 20, फिर है 21, सही है। अच्छा, तो ये टर्म है और इसके बाद इसका जो वो होगा रूल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम क्या करें, 1 के साथ अगर हम ऐड करें 15 को तो इससे आता है 16, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 के साथ ऐड करें 15 को तो इससे आता है 17। 3 के साथ अगर हम ऐड करें 15 को तो इससे 18 आता है। 4 के साथ अगर हम ऐड करें 15 को तो इससे 19 आता है। 5 के साथ अगर हम ऐड करें 15 को तो इससे 20 आता है। और 6 के साथ अगर हम ऐड करें 15 को तो इससे 21 आता है। मतलब अगर हम हर टर्म और पोजीशन को ऐड करें तो इससे नेक्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। तो इसका वो जो होगा 55th टर्म, ठीक है। तो 55th टर्म को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 55 के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट में, तो अगर हम 6 टर्म मालूम करना चाहते हैं तो 6 के साथ हम 15 को ऐड करते हैं तो 6 टर्म आएगा, ठीक है। तो अगर हम 55 टर्म मालूम करना चाहें सो 55th टर्म वो हमारे साथ होगा 55 प्लस 15। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इससे हमारे साथ आएगा 5 और 5 इससे 10 आएगा, 1 कैरी, ठीक है। और 5 और 1 6 7 तो वो आएगा 70, ठीक है। तो हमारे साथ जो है 55th टर्म वो हमारे साथ होगा 55th टर्म वो हमारे साथ होगा 70। सो ये है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ यहाँ पर बुक में है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको हम बुक में ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द टर्म टू टर्म रूल फॉर द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, 15 21 27 और 33। तो ये एक पैटर्न दिया गया है, ये कहते हैं कि आप क्या करें, टर्म टू टर्म रूल पर आप दिस पैटर्न वो रूल आप मालूम करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें 15 के 21 से अगर हम 15 को माइनस करें तो इससे 6 आता है। 27 से अगर 21 को माइनस करें तो इससे 6 आता है। 33 से अगर 27 को माइनस करें तो इससे 6 आता है। मतलब हर नंबर्स के दरमियान या हर टर्म के दरमियान 6 का डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 15 के साथ हम 6 को ऐड करें तो इससे 21 आता है। 21 के साथ अगर हम 6 को ऐड करें तो इससे 27 आता है। 27 के साथ अगर हम 6 को ऐड करें तो इससे 33 आता है। तो रूल हम इसका लिखेंगे कि ऐड 6 to each term to get next term.
नेक्स्ट टर्म मतलब हर टर्म के साथ आप क्या करें, 6 को ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, सो 33 के साथ हम उसको ऐड करेंगे, 6 से 6 को हम ऐड करेंगे तो इससे आएगा 39, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म हमारे साथ आएगा 39, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। और 39 के साथ आप क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, सो 9 और 6 इससे आएगा 15 आएगा, ठीक है। 1 कैरी 1 और 3 4, सो इससे 45 आएगा। और 45 के साथ अगर हम क्या करें, 6 को ऐड करें तो इससे आएगा 11 1 कैरी और 5 51, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे साथ 39 45 और 51 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इसका बी पार्ट, वो है 5 10 20 40 और 80। तो ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसका रूल मालूम करें। तो अगर हम 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो उससे 10 आता है, 10 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 20 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, 40 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करते तो इससे 80 आता है। मतलब अगर हम क्या करें, हर टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लाई 2 to each term to get नेक्स्ट टर्म। मतलब आप क्या करेंगे, हर टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। इसी तरह से अगर आप 80 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सो इससे आएगा 160, ठीक है। और 160 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 320, और अगर 320 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 640, ठीक है। सो ये हमारे जो है वो नेक्स्ट 3 टर्म है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो वो है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया गया है, आप क्या करें, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें। तो आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको इस मेथड से सॉल्व करें। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए पार्ट है, क्या करें आप, -3x -5y -z को सेकंड एक्सप्रेशन से इससे माइनस करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे। सो 3x -6y -6z माइनस, इसको माइनस करना है, -3x -5y -z, इससे माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करें। सो 3x -6y -6z माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 5y माइनस माइनस प्लस z। अब लाइक टर्म आप लिखें। सो 3x प्लस 3x माइनस 6y प्लस 5y माइनस 6z प्लस z। सो 3x और 3x इससे आएगा 6x माइनस 6y और प्लस 5y इससे आएगा माइनस y माइनस 6z और प्लस z इससे आएगा -5z। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो बी पार्ट है 19p माइनस क्यू प्लस आर, इसको माइनस करना है 8p माइनस 3q माइनस आर से। सो फर्स्ट हम इसको लिखेंगे। सो 8p माइनस 3q माइनस 4r माइनस करना है इसको, मैं इसको दूसरे मेथड से करता हूँ, ठीक है। सो 19p, ताकि आप लोगों को दोनों मेथड की वो समझ आ जाए, प्लस r, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। सो प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस। सो ये 19p है, ये 8p है, इससे आएगा -9p। ये प्लस क्यों है, ये -3 है, सो इससे आएगा -2q। और ये -4r है, ये -r है, सो इससे आएगा -5r। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ से हमसे थोड़ी गलती हुई। 19 से अगर हम 8 को माइनस करें तो इससे 11 आता है, ठीक है। सो ये हमारे साथ है 11p -11p। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफिकेशन। इसका ए पार्ट है 9x² माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस 5y राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5x माइनस 2y बोथ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो 9x² माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस 5y, और इसमें हम लाइक टर्म को देखेंगे तो इसमें वो हमारे साथ नहीं है लाइक टर्म, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, 9x² माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस 5 5 25, सो 25x और y,
सो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 और वाई स्क्वायर, क्योंकि एक वाई ये है और एक ये है, सो इससे वाई स्क्वायर आएगा और ये जो है राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें लाइक टर्म देखेंगे तो इसमें नहीं है, जस्ट हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 10 वाई स्क्वायर। और अब हम इसमें लाइक टर्म देखेंगे, ये है 9xy, ये है xy, इससे हम सॉरी एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर, इससे हम इसको माइनस करेंगे तो इससे आएगा 8x स्क्वायर, और ये है प्लस 25x और माइनस 10y स्क्वायर। सो यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y माइनस करली ब्रैकेट 3x और हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 3z, ठीक है। और इससे हमारे साथ आएगा x, इसमें हम लाइक टर्म देखेंगे, सो ये x है, ये y है, ये z है, ये अनलाइक टर्म है, जस्ट हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 3z। अच्छा, तो ये है 2y और ये है 2y, तो इन लाइक टर्म को हम ऐड करते हैं, x माइनस 2y और 2y, सो इससे सारी आएगा 4y और माइनस 3x और प्लस 3z। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो x माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 3z। लाइक टर्म को देखेंगे, सो ये x है और ये भी x है, इससे आएगा 4x माइनस 4y माइनस 3z। सो यही इसका आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस 2y y इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 5। सो क्या करें, इस एक्सप्रेशन में आप x y और z की वैल्यू पुट करें, ठीक है। सो 9x माइनस 5y प्लस z, 9x x की जगह पर मैं माइनस 2 को पुट करता हूँ, माइनस 5y की जगह पर 4 को पुट करता हूँ और प्लस z की जगह पर 5 को पुट करता हूँ, ठीक है। सो 9 2 ज़ा माइनस, इससे आएगा 18 और इससे आएगा 20 और प्लस 5। सो इन दोनों को ऐड करें, सो 20 30 38 माइनस 38 आएगा, माइनस 38 और प्लस 5। सो 38 से हम 5 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा माइनस 33। सो यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि है पार्ट बी। सो उसको भी सॉल्व करते हैं। सो पार्ट बी है 5x स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड। सो 5 इंटू एक्स की जगह पर माइनस 2 पुट करते हैं, प्लस वाई की जगह पर 4 को पुट करते हैं, माइनस जेड की जगह पर 5 को पुट करते हैं, ठीक है। सो 5 ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है, सो माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4 और प्लस 4 और माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 माइनस 5 और 20 और 4 24 से 5 को माइनस करें तो इससे 19 आता है। सो 19 है इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट सी नंबर है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5। सो माइनस 2x की वैल्यू है माइनस 2, सो माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू माइनस 2 है और माइनस 5। सो माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस और 2 4 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये प्लस 2 आएगा और माइनस 5, इससे आएगा माइनस 8 प्लस 2 माइनस 5। सो माइनस 8 और माइनस 5 इन दोनों को अगर आप ऐड करिए, या माइनस 2 से माइनस 8 से माइनस प्लस 2 को 8 माइनस करें तो इससे माइनस 6 आएगा, माइनस 6 और माइनस 5, सो इससे आएगा माइनस 11। सो माइनस 11 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट डी नंबर। अच्छा, तो डी नंबर में हमारे साथ है वो है 6xy माइनस वाई जेड प्लस जेड, ठीक है। सो 6x की वैल्यू है माइनस 2, सो माइनस 2, y की वैल्यू है 4, सो 4 माइनस और 4 और इंटू जेड की वैल्यू है 5 प्लस 5, जेड की वैल्यू है 5। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस माइनस माइनस और इन तीनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे माइनस आएगा और 6 2 ज़ा 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 मल्टीप्लाई 4 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 48 आता है, सो इससे आता है 48 माइनस 5 4 ज़ा 20 और प्लस 5, ठीक है। अच्छा,
ये 48 है और ये 20 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो 48 और 28 और 6 68 आएगा। सो -68 + 5। 68 को हम 5 से मतलब 68 से हम 5 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा माइनस, साइन माइनस का लगेगा 63। सो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 7 को, तो प्लेलिस्ट से भी आप वो देख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।